फिर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों, लेकर के केशवानंद भारती केस और मौलिक अधिकारों को। विद्यार्थियों, जैसा कि मौलिक अधिकारों का हमने पूर्ण विमर्श किया, अब हम सुप्रीम कोर्ट के केसों को मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ जोड़ करके पढ़ रहे हैं। आइए एक नया केस देखते हैं, केशवानंद भारती केस और फंडामेंटल राइट। हुआ क्या कि केरल, इसका मुद्दा क्या है जान लेते हैं। केरल ने 1963 में एक अधिनियम बनाया, उसका नाम था केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। यह अधिनियम धार्मिक संस्थाओं के संपत्ति के अधिग्रहण की बात करता था, या संपत्ति, धार्मिक संस्थाओं के संपत्ति को सरकार लेने या सरकार ले सकने की बात कर रही थी। परिणाम क्या होता है, इससे जो वहां के मठ और मंदिर थे, उनकी जो संपत्तियां थी, वो सरकार लेने का उपक्रम रचने लगी। और इसी समय भारत सरकार 71 के आसपास 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन ले आई। पहला तो कि केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 आया हुआ है, जो धार्मिक संपत्तियों के अधिग्रहण की बात करता है, उस पर प्रतिबंध, स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और इसी बीच 1971 में 24वां संविधान संशोधन आया, जो गोलकनाथ मुकदमे में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट पर सरकार संशोधन नहीं कर सकती, उसको खत्म करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया। कहा गया कि अनुच्छेद 13 में परिवर्तन किया और 368 में परिवर्तन करके संसद की शक्ति में विस्तार दिया गया। कहा कि संविधान के हर पार्ट में सरकार क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन लाया, जिसमें कहा कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से, 25वां संविधान संशोधन 71 कहता है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, अर्थात संपत्ति के अधिकार पर, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, उसको न्यून करता है। और 29वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम को एक नई अनुसूची, 9वीं अनुसूची बनाकर के उसमें डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची की विशेषता यह रख दी गई कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अब केरल का जो भूमि सुधार अधिनियम था, इस पर बहस चल रही है। बहस क्या हुआ, किसी समय केरल का एक मठ है एडनीर मठ। एडनीर मठ, यहां के तपस्वी है केशवानंद भारती। कौन है? केशवानंद भारती। उन्होंने केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को चैलेंज किया और साथ ही साथ संविधान संशोधन 24 को, संविधान संशोधन अधिनियम 25, संविधान संशोधन अधिनियम 29, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन जो 71 में लाए गए, उसको भी चैलेंज कर दिया। केशवानंद का कहना था कि भाई हमको आर्टिकल 29 प्रचार करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता देती है, धार्मिक और धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देती है, तो कैसे उस संस्था की संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, अर्थात मठों की संपत्ति को अधिग्रहण करना, उस पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है। ये बात केशवानंद ने चैलेंज किया कोर्ट के सामने। ये 3 बातें रखी। क्या सरकार संविधान से ऊपर है? क्या संविधान की मूल भावना में परिवर्तन संभव है? और क्या संविधान में परिवर्तन जो किया गया उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? इस मामले की सुनवाई के लिए आज तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच बनी। कितने जजों की? 13 जजों की बेंच बनी। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? एसएम सीकरी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? एसएम सीकरी कर रहे हैं। और ये 13 जजों
की बेंच ने 7 और 6 के अनुपात में निर्णय दिया। क्या दिया? क्या सरकार संविधान से ऊपर है? बेंच ने माना केशवानंद भारती केस में कि सरकार संविधान के ऊपर नहीं है, अर्थात संविधान ही ऊपर है। क्या संविधान की मूल भावना में परिवर्तन संभव है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि नहीं, संविधान की मूल भावना में परिवर्तन संभव नहीं है, और इसी में एक नया सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, आधारभूत संरचना का सिद्धांत, और क्या कह सकते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और पूछा कि क्या संविधान की न्यायिक समीक्षा संभव है, संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा संभव है? कोर्ट ने कहा हां संभव है। ये इन बातों का उत्तर देते हुए जब उसने आधारभूत संरचना या बुनियादी सिद्धांत या क्या कह सकते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत की बात की, तो कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे का मतलब होता है कि यदि संविधान में कोई ऐसा भाग है, संविधान में कोई ऐसा भाग है जिसमें लोकतांत्रिक आदर्श समाहित हैं, क्या है, डेमोक्रेटिक आइडियलनेस उसमें भरी हुई है, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बदलाव करने से संविधान में नकारात्मक परिवर्तन आएंगे या संविधान पर नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। क्या कहा मूल ढांचे का सिद्धांत में? क्या है कि संविधान का ऐसा भाग जो लोकतांत्रिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं वे संविधान से हटाए नहीं जा सकते हैं। जो लोकतांत्रिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं वे संविधान से हटाए नहीं जा सकते हैं। और इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें अब परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा कहा पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, मूल ढांचा है। क्या कहा? लोकतंत्र, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा, ये सब क्या है? बुनियादी ढांचे हैं। इस प्रकार केशवानंद भारती केस में एक बात तय कर दिया कोर्ट ने कि जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संशोधन नहीं किया जा सकता, केशवानंद भारती केस में कहा कि गोलकनाथ मुकदमे का जजमेंट पलट दिया। गोलकनाथ के मुकदमे में जो जजमेंट आया उसको पलट दिया। कहा कि संविधान के मौलिक दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ कह रहा था कि संशोधन मौलिक अधिकार में नहीं किया जा सकता, केशवानंद भारती कहता है संविधान में के जो मौलिक अधिकारों के भाग में संशोधन किया जा सकता है। और आप कुछ भी करिए, केशवानंद भारती ने कहा कि आप ऐसे ही 9वीं अनुसूची में डालते रहिए चीजें, एक दिन हम इसकी भी न्यायिक समीक्षा कर देंगे। तो कोर्ट सरकार को डरवा रहा है कि हम न्यायिक समीक्षा कर देंगे 9वीं अनुसूची को, जिसमें आप हमें रोक लगा रखे हैं कि हम नहीं कर सकते, हम कर देंगे। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा नहीं किया है। ठीक है, फिर हम कोई और मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो लेकर के मिलते हैं। तब तक आप हमें प्रोत्साहित करिए और हमारे YouTube लिंक क्या लर्न विद DRGT, इस बिना स्पेस के टाइप करिएगा, लर्न विद DRGT को सर्च करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।